हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं लकी बिस्ट ऑन धुरंधर इजराइल यूएस ईरान वॉर। चलो वो तो अभी तो रुकी पड़ी है। अननोन गनमैन, पाकिस्तान एंड मोर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। घर की याद नहीं आई तुझे लक्की? ये अननोन गनमैन और कितनों को मारने वाला है अभी? एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है। हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। तो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ? कभी अननोन गनमैन ने इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद पर अटैक करने की कोशिश की है क्या? पूरी गाड़ी पे एक्सप्लोसिव लग चुका है। अब जैसे ही एक्सप्लोसिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल। बोला एक काम कर दो, 100 kg खाता उसमें से, बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे। अच्छा, मेजर इकबाल को धुरंधर मूवी में घंटे का मेजर इकबाल भी बोला गया है। ये बंदा असली में भी वैसा ही था क्या जैसा दिखाया? आपने कभी आदमी की खाल को निकलते हुए देखा, ऐसे करके छीलते हुए? मेरे पास एक वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर पता है क्या कर रहे? चापर से आदमी की खाल को ऐसे निकाल रहे जैसे हम लोग लौकी वौकी नहीं छीलते हैं, कद्दू। जिंदा आदमी का। आपने एक बार बोला कि दुनिया में कोई भी वॉर कहीं भी हो, ये 4 औरतें हैं जो इस वॉर के लिए जिम्मेदार हैं। कौन है वो 4 औरतें? मैं भी कह रहा हूँ ट्रम्प कोई एजेंट नहीं है सर। ऐसे जैसे हम पुतिन सर के उसमें और ट्रम्प के उसमें आए तो धरती आसमान का फर्क है। आपने ट्रम्प को ट्रम्प बोला, पुतिन सर मैंने भी देखा है। नहीं सर देखो, आपकी सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है? पहली बाइफनस दिख गई। जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया था कि क्या लिखना है। किसने बुलाया? कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। अब कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अच्छा, ये रेड कार्ड है? रेड कार्ड है। बोला जा रहा है कि इसी महीने में इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या है वो? इसको क्या पता। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी पे। वेलकम। वो तो किसी को भी नहीं पता होगा, जो करने वाले नहीं पता होगा। की जा रही है या शेयर की जा रही है। एक तो धुरंधर हो गया, हमारा स्पाई नेटवर्क, अननोन गनमैन, उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, यही सब देखा सुना और शेयर किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस वक्त इंटरनेट पे। तो हमने सोचा इसी सारे सब्जेक्ट पर जो हमको और क्लैरिटी दे सके, इनसाइट्स दे सके और इंपॉर्टेंट चीजें बता सके, उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं लकी बिस्ट, जो कि स्पाई यानी एजेंट रह चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्नाइपर रह चुके हैं, इजराइल में ट्रेनिंग ले चुके हैं, अमेरिका और ईरान को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इन सारी चीजों की बात होगी, नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इसे एपिसोड को पूरा देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। प्लीज वेलकम लकी बिस्ट। जय हिंद सर। क्या हो रहा है दुनिया में? क्या बवाल मचाया आपने? दुनिया बढ़िया चल रहा है इस टाइम। लेकिन सर देखो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी हमारे घर सब लोग परिवार वाले दुनिया आईपीएल देख रहे हैं ना सर। पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है और शाम को देखो आप हर रोज आईपीएल, तो इससे ज्यादा शांति और कहाँ होगी सर? भाई हम भी देख रहे हैं आईपीएल, हमारे भी यहाँ सब शांति है। मतलब लोग ये अगर आज न्यूज चैनल बंद कर दो, दुनिया के सोशल मीडिया बंद कर दो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में वॉर भी हो रही है एक्चुअली, है ना? तो दुनिया को लगेगा ही नहीं वॉर भी है। तो सोशल मीडिया में देख रहे हो आप, दिन भर न्यूज चैनलों में अलग वॉर चल रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है वॉर। लेकिन आप मुझे ये बता दो, किसी भी आदमी से ये पूछ लो कि उसको क्या फर्क पड़ा इस देश में वॉर से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि देश के अंदर इस टाइम क्या गैस सिलेंडर ऊपर लाइन नहीं, वो उस वॉर की वजह से नहीं हुआ सर, लोगों ने अपने घरों में भर दी है। ठीक है, एक पैनिक सिचुएशन। आज आप किसी दुकान में चले जाओ, आप डेली का सामान लेने जाते हो, हर रोज सामान खरीदते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कल किसी को ये बोल दिया जाए कि मार्केट में सामान ही नहीं होगा, आप सबका सामान लेने चले जाओगे तो पैनिक तो क्रिएट होगा ही ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लग रहा है कि क्या भरम फैलाने वाले बहुत है देश के अंदर कि यूएसए में तो भरम फैलाने वाले भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो। हर चीज अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन यूएसए में जो वॉर कर रही है कंट्री, वहाँ कोई पैनिक नहीं हुआ है। वहाँ पे कोई भैया गैस की वो और हाँ जो है वो किसी में ना गैस की ना तेल की ना किसी चीज की हुई है। पर इंडिया में लोगों ने पैसा कमाने के जरिया की वजह से किया होगा कुछ करने की कोशिश। पैनिक की वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए, यूएस को अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं। ये सुपर पावर क्या इतना कमजोर हो गया है कि वो ईरान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ईरान कहाँ से हमला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे उसने अपने मिसाइलें और ड्रोन छुपा के रखे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा एक नैरेटिव आता है, ऐसी खबरें आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीआईए बोलता है हम सबसे स्ट्रांग हैं, हमको तो सब पता होता है। तो सीआईए को ये नहीं पता कि ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, क्या सही में बना रहे हैं, नहीं बना रहा है, ड्रोन कहाँ रखे हैं। मैं बता देती हूँ इसका आंसर। जहाँ उनको यहाँ तक पता है कि पहले जहाँ पे इनके पास न्यूक्लियर रखा हुआ था, उसके बाद इन्होंने
उसको निकाल कर, जब वो पहली टाइम निकाल के लेके जा रहे थे, उनको पता था, उन्होंने सैटेलाइट से देख लिया था कैसे निकाल के लेके जा रहे हैं। उन्होंने उसके बाद बॉम्बिंग जब की है, उसके बाद जब उन्होंने बाकी बचा हुआ न्यूक्लियर माल लेके गए, उनको वो भी पता है कहाँ पर है, तो उनको ये सब पता है। जो नहीं पता, जो उन्होंने छुप छुप के अगर अंदर बनाने के लिए कोई फैक्ट्रीज खोली हुई हो, कुछ हो, तो वो नहीं, उसमें भी मेजॉरिटी देखिए, उनको पता है। जब मैप्स आते हैं यूएसए में, सब बताते हैं इस्फहान है, ये साइट है, ये है, वो पूरा मार्क के बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अगर आप 5-6 किलोमीटर नीचे रखे हुए हो, अंदर तो क्या दबा के करोगे? या पहाड़ों और के अंदर। रूल ये है कि यू डोंट वांट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, मतलब आपने अपने सोल्जर नहीं भेजा था तो उस देश में, तो बिना अपने सोल्जर भेजे उस देश में कैसे उड़ाओगे जो 5 किलोमीटर नीचे है? आपको 5,000 पाउंड का गिरना पड़ेगा बॉम्ब, तो वही बार बार ट्राई कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज। सो यस दे नो, बट They know mostly everything. यूएसए की कंडीशन है कि हमारा सोल्जर उस लैंड में नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, नो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बस उसी तरह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ के लोग उसके अगेंस्ट हैं Yeah. कि हमारे ट्रूप्स ग्राउंड पे नहीं जाने नहीं चाहिए, जाएंगे। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे क्योंकि ट्रूप्स को कोई हमारे कुछ हो। मेनलैंड को कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये वजह है चक्कर बस। ये है। पर ऐसा नहीं है कि यूएसए को नहीं पता, सैटेलाइट से वो अभी भी सैटेलाइट से ईरान को मॉनिटर करके सब देख रहे हैं। इजराइल को पता है, इतनी सारी जो सबको पता है। कर रहा है इजराइल, जो तो सारे ऑपरेशंस कर रहा है अपने फाइटर जेट से, और क्या। सर देखो, जो हर रोज हम लोग बोलते हैं यार, जो वॉर दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन सबसे पहले मीनिंग क्या है सुपर पावर की? सर लोग कहते हैं सुपर पावर है, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछे सुपर पावर का मतलब क्या है। मैं गेस करूं? हाँ। इंफॉर्मेशन आपके पास सब चीज की है, इसको एक सुपर पावर की कैटेगरी में ला सकते हैं। हाँ। करेक्ट। बिल्कुल, कि अच्छा आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है, सब नहीं कुछ। भैया, हाँ, मिलिट्री में तो आप they are आपके पास number one। information है, दुनिया की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन, लेकिन सुपर खाली सुपर पावर Military डजंट में मीन number one। इंफॉर्मेशन। आपके पास ऐसे ऐसे वेपन्स हो, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो और किसी देश के पास नहीं है, जो किसी कंट्री के ऊपर डालो वो वापस उसका वो जवाब ही नहीं दे सकता। मिलिट्री नंबर 1 है और Yeah. पैसा है उनके पास, बहुत रिसोर्सेज rich है। हैं, दैट्स व्हाट इट इज। उसमें इंफॉर्मेशन पावरफुल, इट्स अ Yes. पावरफुल कंट्री, उसको Yes. सुपर पावर बोलते या हैं। नंबर 1 कंट्री यही है, दैट्स इट, मिलिट्री में। पावर वो है दुनिया में जो अपनी बात मनवा ले सर। चाहे वो आज मेरे ईरान भी सुपर पावर है सर, हिला रखा है ना उसने, बोला नहीं निकलने दूंगा यहाँ से मैं किसी की भी सीट। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी That's नजर not में जो super power. आदमी अपनी बात दुनिया से मनवा रहा है वो सुपर पावर है सर। अब अमेरिका की उसने दुनिया से क्या, ईरान ने कौन सी बात दुनिया से मनवा ली है? अब मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा अभी तक मनाया हुआ उसने दुनिया से। हम सीआईए, हम सिर्फ सीआईए को देखते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार अमेरिका की सीआईए अकेली काम नहीं कर रही है सर, 5 आईज काम कर रही है साथ में। ईरान में लोगों की हालत ख़राब है, बच्चा जो है उसके घर टूट रहे हैं, चीज़ें नुकसान डिस्टर्ब देखो हो रही हैं। अंदर क्या उसके, सुपर क्या पावर? बिल्डिंग्स, क्या बुरी हाल ऐसा हुआ कौन पड़ा सा है सुपर पावर जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकता? अभी। जिसके सर पे नहीं, मिसाइल गिर रही है वो सुपर पावर है। मैं बताती हूँ, अभी वो कोशिश कर रहा है कि टोल बूथ लगा लूं मैं स्ट्रेट ऑफ हाँ। हॉर्मुज से, और उससे $2 मिलियन जो है मैं ले लूं, कमाऊं, और उससे फिर मैं जो मेरा टूटा है उसको मैं ठीक करूं। ये सुपर पावर है। क्या सुपर पावर? अंदर है ना 5 आईज के साथ, उसके साथ MI6 भी है, उसके साथ न्यूजीलैंड भी है, उसके साथ कनाडा भी है। तो MI6 तो हम जानते हैं ब्रिटेन का है, ब्रिटेन है। तो बाकी न्यूजीलैंड और कनाडा कितने स्ट्रांग है? सर देखो, स्ट्रांग तो यूरोप में जितने भी देश हैं स्ट्रांग, यूरोप तो स्ट्रांग है ही, लेकिन सबसे पहली ये चीज लोग आर नथिंग, यूरोप के जो हैं दे आर नथिंग एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए का CIA इज द स्ट्रांगेस्ट। या और जो मोसाद भी अमेरिका है। ये हाँ, बोलता मोसाद था तो कि है मैं ही। 28 तारीख को एक हमला करूंगा, 28 फरवरी को, और मैं 24 घंटे के अंदर ये वॉर जीत लूंगा। अमेरिका ने बोला कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उसने क्या बोला कि मैं लीडर को खत्म करूंगा और वॉर खत्म हो जाएगा। तो लोगों से ये, अगर लोग हिस्ट्री देखो, सबने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझे ये बता दो सर, अमेरिका हिस्ट्री में कौन सी वॉर जीता है सर? कौन सी वॉर जीता है? चाहे अमेरिका ने सारी वॉर वियतनाम जीता है। वॉर लड़ी हो, वियतनाम वॉर से भी वापस आया, अमेरिका अफगानिस्तान They में always won 22 it. साल रहकर गया, क्योंकि वापस आया वियतनाम सर। में तो अमेरिका अभी कम्युनिज्म नहीं है, जो पर्पस था दैट वाज आल्सो डन। वॉर जीता कौन सा है सर? आज डोनाल्ड ट्रम्प अपने 2 स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि यार नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मैं वॉर से वापस जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेट ऑफ होमरेस्ट से, तुम अपना अपना देखो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने 50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक चीज वो इसलिए कर रहे हैं अब क्योंकि उन्होंने एक तो यूरेनियम निकाल के लाना है, उस पर्पज से कर रहे हैं। दूसरा कि ईरान अगर बाज नहीं आया तो करेक्ट। उसके ऊपर उसको डरा के उसको दिखा रहे हैं कि भैया बाज आजा, अभी भी धीरे धीरे ट्रूप्स ला ईरान रहे को हैं। आप बातों से नहीं डराओगे। हाँ, ईरान वो कंट्री नहीं है कि वो ऐसे टेबल बातों पे से कोई डरता आएगी, नहीं वो है। डर से आएगी। जब उसको बोला कि भैया 8 बजे तक तेरे पास अल्टीमेटम है, नहीं तो खत्म कर देंगे तेरे को, तबाह हो जाएगा तू, तेरी सिविलाइजेशन हो जाएगी, डराया तभी तो टेबल पर आया, जब नहीं उसने तो क्यों देखा आता। कि अगले के पास पावर है उसको डिस्ट्रॉय करने देखा की, नहीं तब कितना डरावा था कि औरतें और बच्चों को उसने अपने वो shield बन रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर वाले में पूरा ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश की। इससे पता चल रहा था कि वो कितना हेल्पलेस है और कितना डरा हुआ है। कोई उसके पास
एयर कुछ था डिफेंस ही ना, सिस्टम है ही हाँ नहीं, था ही नहीं, उससे दिख रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम जीरो सोचो है। कोई कंट्री जो कह रही है अपनी औरतों और बच्चों को कि भैया ये वाली ये जगह जो है हमारे लिए, इसको बचाने के लिए तुम वहां खड़े हो जाओ, सोच सकता है कोई ये बात? एंड दैट विल नॉट बी वॉर क्राइम। साथ में प्राइवेट आर्मी भी क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। अब लोग ये अमेरिका की ये प्राइवेट आर्मी, दोनों के दोनों अमेरिका, दो प्राइवेट आर्मी, एक ब्लैक वाटर है और एक डाइन क्रॉप है, दोनों के दोनों। एक तो मतलब 99 मतलब प्राइवेट आर्मी, पहले समझना है कि लोग यार प्राइवेट आर्मी क्या है। देखो उनके पास क्या ऑप्शन होता है, सपोज करो इसी प्राइवेट Mercenary। आर्मी ने, चाहे आप ब्लैक वाटर बोलो, इन्होंने क्या किया, वियतनाम वॉर भी लड़ी, इराक के अंदर भी इन्होंने वॉर लड़ी। होता क्या है, जब भी कोई देश होता है, कोई भी देश, वो देश जब किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब देश को जवाब देना होता है। अगर 10 सोल्जर भी शहीद होंगे तो देश को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि यार हमारे 10 सोल्जर शहीद हुए हैं, तो पब्लिक रोड पर आएगी, क्योंकि किसी ना किसी के तो घर वाले मरे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो युद्ध करने नहीं जाएंगे ग्राउंड पर ना, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहते हैं दामाद जाएगा ना, पीट हेगसेथ जाएंगे अमेरिकन सोल्जर। लेकिन इस तो क्या हमारे यहाँ मोदी जी आते हैं वॉर में? हर जगह यही होता स्टैंडर्ड है। प्रोसेस, हर जगह सोल्जर ही जाते हैं, जो सोल्जर उसकी जॉब ही सोल्जर की ही है। सिनेरियो में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट आर्मी। कहने के लिए तो ये प्राइवेट आर्मी क्या होता है, पेपर्स पर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल काम होता है देश के लिए ही काम करना। ये करते गवर्नमेंट के लिए ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि प्राइवेट आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते, बाकी सारे वेपन होते हैं। अच्छा, मतलब वो आप समझ लो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास सारे वेपन होंगे। और एक और शॉकिंग चीज, आप इन प्राइवेट आर्मी के बारे में पता करना तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में सीआईए जब भी ऑपरेशन करता है तो उसको बैक सपोर्ट देती है, सीआईए की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती है ये प्राइवेट आर्मी की। सीआईए अगर कोई ऑपरेशन करने गई है तो बैकअप सपोर्ट रहता है, और सीआईए के उस एजेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी तक लेती है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइवेट आर्मी कितनी पावरफुल होती है। सीआई के एजेंट की, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं समझ आया, सीआई के एजेंट की सिक्योरिटी या वो ये करती है तो वो सीआई क्यों जाएगा, ये कंपनी को ही भेज दो ना। CIA is a spy who is going to go, बट उसके पीछे एक और लेयर होगी प्राइवेट फर्म्स की जो उसको सेफ्टी दे रही हैं, अच्छा, which are subcontracted by the government only। ओके। प्राइवेट आर्मी के अंदर 100 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इन 100 जवानों का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देना अपने देश को। वो प्राइवेट है भाई, इनकी मरने की कोई गिनती नहीं होगी कहीं भी। तो सीआई एजेंट की तो है ना, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 अगर सैनिक हैं, Nobody knows कौन सा एजेंट क्या है। इंडिया में रॉ का एजेंट का पता चलता है आपको, ये वो रॉ भी का है, एजेंट है। वो भी है, एवरी कंट्री डज द सेम थिंग। सेम चीज है। इतनी मूवीज भी बन चुकी हैं कि अगर वो मर गया तो कोई पूछेगा नहीं, हम That is the बोलेंगे job। ही नहीं कि हमारी तो कंट्री वो का सब स्पाई नेटवर्क के अंदर ही है। प्राइवेट आर्मी डिस्क्लोज ही नहीं बताएंगे जरिए कि प्राइवेट आर्मी कितनी होगी। इंडिया का जब ये ऑपरेशन में जाते थे तब इनका भी तो यही था। हाँ, कि अगर Same कुछ thing। हुआ तो कोई तुम्हें They वो will say नहीं we कहा, ये don't थोड़ी know। को बोलेंगे कि इंडियन है हमारा बंदा सेम है। हर एक। मैनिपुलेट भी कर सकते नंबर्स कि भाई प्राइवेट ही मरे हैं। नहीं ये प्राइवेट का तो बताएंगे नहीं ना सर। हाँ, प्राइवेट का बताएंगे। अगर सोल्जर एक भी शहीद होगा तो उसका बताना रिकॉर्ड होगा, ठीक वो तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या पता कि ओनली 20% अमेरिकन की एयर ब्रोन हो और बाकी की सारी क्या हो प्राइवेट आर्मी हो। ये तो सीआईए को पता होगा, या तो यूएस आर्मी को पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी को कितना आगे रख रहे हैं। दूसरी चीज कि इस पूरे ईरान वॉर को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ईरान वॉर आज हमें नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं कि आज दुनिया में पूरा जो जा रहा है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप जाना 1945 में। 1945 में ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, और ये अभी जस्ट रशिया ने भी इस चीज का ओके मोहर लगा दी। रशिया भी इसको ओके बोल चुका है। शायद महीने भर पहले आप रशिया के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, चर्चिल ने ये बोला कि यार चलो नाजी तो खत्म हो गए, मतलब हिटलर को हमने हरा दिया, अब क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ये पावरफुल देश हैं ये कहीं पावरफुल ना बने, इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो दुनिया में पहली बार एक ऑपरेशन लॉन्च किया अनथिंकेबल। आज आप सर्च करना इस अनथिंकेबल के बारे में तो आपको 1945 शायद 1 जून का वो दिन और आज ईरान वॉर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट मिलेंगे सर। कैसे कनेक्ट मिलेंगे कि ब्रिटेन ने बोला कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, हम यूएसएसआर को खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर महाशक्ति यूएसएसआर है, तो MI6 इन देशों ने मिलकर क्या किया, यूएसएसआर के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आपको पता है कि 1990 के दशक में यूएसएसआर टूट गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो तब भी इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका दूसरा टारगेट था किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना, इसी ऑपरेशन अनथिंकेबल का। मतलब चर्चिल खत्म हो गए दुनिया से, चर्चिल चले गए, लेकिन एजेंसी का ऑपरेशन तो ऑब्वियसली वो तो हर जगह ऐसे होता है। तो उस एंटीकेबल ऑपरेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू रशिया को टारगेट करना शुरू करा धीरे धीरे। अब 2014 के अंदर आप जाकर देखो कि रशिया के अंदर कैसे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुए, यूक्रेन रशिया का वीक था जो हो गया ये सब। धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, जब यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर लिया है, दुनिया का भी तब स्टेटमेंट आया था कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। आज मैं कह रहा हूँ यार 3.5 साल हो गए तब भी वॉर चल रहा है। तो बेसिकली नाटो देश की बात हो रही है कि अभी टारगेट नेटो तो आया नहीं इसमें यार। यूक्रेन के भी सबको पता है नाटो है, लेकिन रशिया की एक मजबूरी है,
डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना सर। देखो क्या होता है कि रशिया के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं या कंटिन्यू रशिया के साथ जो लड़ रहा है वो यूक्रेन लड़ रहा है, Correct. लेकिन रशिया के पास डायरेक्ट की एविडेंस रशिया को पता है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो ये नहीं कह सकता कि भाई अमेरिका ये वॉर लड़ रहा है या ब्रिटेन अमेरिका कहाँ से लड़ रहा है? लड़ने के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, ब्रिटेन लेकिन कहाँ से यूक्रेन लड़ रहा है? को पूरा 32 देश Soldiers? support नाटो का पूरा 32 देश जो 3.5 साल से लगातार किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया तब भी फाइट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। बिल्कुल रशिया के खिलाफ नाटो देश जो है वो यूक्रेन 32 को के 32 वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यही नाटो देश अब बोल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हो जाएंगे, वो सब अमेरिका को अपना एयरबेस होल्ड ऑन, वो नहीं बोल रहे हम नेटो नहीं बोल रहा कि हम यूएसए से अलग हो जाएंगे। वो It's तो opposite. घबरा रहे हैं Yeah, कि भैया opposite है। यूएसए कहीं अलग ना होए, जबकि अमेरिका अलग हो यूएसए रहा है। बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि हमने तुमको इस बारी देख लिया तुम कैसे हो, हम अलग होना चाहते हैं। जबकि इतना अलग होना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि पेपर वर्क इतने कुछ ऐसी चीजें हैं। ये भी अगर आपको पता करना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया के बंदे ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, मेरे ख्याल से अंकल के जो चैनल है अमेरिकन देसी टीवी में, वहां पे आज का वीडियो देखना, बड़ी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ये क्वेश्चन भी था नेटो से रिलेटेड, वो भी आप देखना। तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नेटो अलग नहीं होना चाहता, यूएसए ट्रम्प अलग होना चाहता है आफ्टर जो नेटो ने ये अभी इस बारी जो हरकत की है। और अभी मेरे दिमाग में कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात आई थी, वो मेरे दिमाग से चली गई है, पर जैसे याद आएगी तो ज़रूर बताओ। हाँ, और ये भी कि आज ही हो सकता है, अभी तक मीटिंग हो भी गई है, जो नेटो का हेड है वो आज स्पेशली आया है ट्रम्प से मिलने, और बोल रहे हैं कि आज ट्रम्प जो है उससे बातचीत करके हो सकता है कुछ डिसाइड कर रहे भी, तो देखते हैं उसका भी। सर ये सब बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा। ये सब बताया जा रहा है नैरेटिव के लिए। नैरेटिव के लिए कि कल आप नाटो के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। लगेगा क्या, सपोज करो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे यार हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दुनिया को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ग्राउंड के ऊपर ये सब एक है। अगर ये नाटो चाहे या दुनिया के यूएस चाहे, ब्रिटेन चाहे, कोई भी चाहे, ये महत्व अरे कैसे सब एक कैसे हैं? आपको एयर स्पेस नहीं दे रहा बंदा, कोई नहीं। आपको वहां आपके एयर बेस में नहीं आने दे स्पेन रहा। मना कर रहा हाँ, है, तो वो आपके साथ जर्मनी कैसे मना हो कर गए? रहा है, ये वो फ्रांस को प्रॉब्लम नो, है। उनको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं दे रहे। और वो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, द रीजन इज डेमोग्राफिक चेंज इन दोस कंट्रीज। Oh, yeah. वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, नहीं, उस कुछ भी वजह हो, से है। यूरोपियन कंट्रीज ने डिफेंस में ज्यादा नहीं। पैसा नहीं लगाया, हाँ। अब उनको डिफिकल्टी हो हाँ, रही है। एक उसमें से एक ये रीजन है, एक है कि इतने स्ट्रांग भी नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है कि भैया भेज दिया तो हमारा तो और खर्चा हो जाएगा। मल्टीपल रीजंस है, पर एंड में ये हुआ कि नेटो की कंट्रीज ने जब जरूरत थी यूएसए को, तब इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। पर इतने सालों से यूएसए इनको प्रोटेक्शन, इनकी हेल्प और इनके लिए खड़ा हुआ है, और कितना पैसा अपना बर्बाद करता है। वॉर खत्म हो जाएगा सर, 2500 मिनट नहीं लगेगा। फिर भी ये वॉर क्यों चल रहा है? इस वॉर में किसी ना किसी को तो फायदा होगा ना। चलो हर आदमी कह रहा है नुकसान हो रहा है, ईरान बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, दुबई बोल रहा है मेरे को नुकसान। फायदा किसको हो रहा है सर? नहीं, फायदा किसको है? अगर वॉर से सभी को नुकसान है तो क्यों ये वॉर हो रहा है? नुकसान वाली चीज कभी की जाती है दुनिया में? इसको तो कवर कर चुके हैं भाई, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए ईरान के पास, दैट इज व्हाई वॉर हो रही इसीलिए है। वॉर हो रही है। यूएस इसलिए ऑपरेशन कर रहा है बिकॉज वी कैन नॉट हैव ईरान हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और क्या रीजन simple. है? या किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा होगा ना सर। यस, फ्यूचर के लिए कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए ईरान के पास, कि कल जो एक इविल रिजीम है। या कल को यूएसए के लोगों की सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के बच्चों के लिए वो सेफ रखना Yeah. चाहते हैं भैया, अपनी कंट्री के लिए, उनके लिए सेफ्टी हो। कंटिन्यू यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ? वेनेजुएला को इन्होंने कैप्चर किया। वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक, और ईरान वॉर चल रहा है। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने बोला कि ईरान वॉर तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। शायद अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे सर, जब जिस दिन पहली बार नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैम किया हुआ है विया द आइलैंड्स, दैट इज द प्रॉब्लम। ये जहाँ पे और एयर स्ट्राइक कर- यूएसए का वहां से ऑयल जाता भी नहीं है। गई। तो मैंने बोला यार ये वॉर जाएगा, साल 1.5 साल ये वॉर जाएगा, क्योंकि ये वॉर वो नहीं है जो आप देख रहे हो। ये ऑपरेशन अनथिंकेबल का हिस्सा है। ये वॉर यहीं नहीं रुकेगा। आप अनथिंकेबल जो अब भूल जाओ। चर्चिल के टाइम का। क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात हम कितनी करते हैं सर आज? कौन कर रहा है यूक्रेन रशिया की सही बात? बात है। लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। सिर्फ ये है कि हमको क्या हो रहा है न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं चल रहा है, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है। लेकिन हमारे को नहीं पता चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा, क्योंकि हम न्यूज में देख ही नहीं रहे। अभी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? अमेरिका ईरान, अमेरिका इजराइल। करेक्ट। क्योंकि वो latest war है। न्यूज धीरे धीरे बंद होंगे। न्यूज वो वॉर्स पहले की चल रही है, ये लेटेस्ट वॉर है, ये ज्यादा बड़ी वॉर है। क्यों इसको इम्पोर्टेंस मिल रही है? क्योंकि इसमें यूएसए इन्वॉल्व है, सुपर पावर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे
अब जब दो वार हो रही, एक पाकिस्तान अफगानिस्तान की छोटी छोटी कंट्रीज की, उस ज्यादा पे बड़ी war फोकस भी नहीं देखेगा है। कोई कि यूएसए जिससे वॉर कर रहा है उसको देखेगा जो सुपर पावर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसमें इतने लोगों का हाँ, ऑयल फंसा और हुआ सबका ऑयल भी फंसा हुआ है, नहीं। पूरे वर्ल्ड में उसने ऑयल के प्राइसेस हाई कर दिए थे, Impact ज्यादा है तो उसका। इसलिए सबका फोकस उसमें गया है। रही है, क्योंकि पक गए लोग न्यूज देख देख के वॉर। तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से चाइना और ताइवान का हो जाएगा, फिर आप चाइना और ताइवान के ऊपर आ जाओगे, चाइना और ताइवान का हुआ, ये दो और आप भूल जाओगे। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद ही ये है सर कि एशिया के अंदर तीन महाशक्ति है। एशिया में रशिया हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीनों सुपर पावर है सर। ये तीनों देश कभी एक साथ ना आए। आज मैं सवाल है छोटा सा कि एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि अगर ये तीन देश एक साथ आते हैं तो दुनिया के अंदर चाइना ने अक्सा चीन ले रखा हो तो कभी आ ही नहीं सकता। अगर अक्सा चीन रिटर्न कर दे, अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज तो कर कभी दे, होगा ही तो नहीं। बहुत कुछ हो सकता है। वो तो है ही तो नहीं। चाइना के तो साफ साफ बात है, आप लैंड वापस करो, रिकॉग्नाइज करो अरुणाचल प्रदेश को, दोस्ती हो जाएगी। जब तक ये नहीं होता यू कांट और ऑपरेशन अनथिंकेबल वो चर्चिल के टाइम का, उसका अभी कोई कनेक्शन नहीं है। relevance नहीं है। और ये वॉर जो जारी चल रही है ईरान और यूएसए की, उसमें इंडिया, रशिया और चाइना का इससे कोई वो नहीं है। दैट इज और डिफरेंट। रशिया तो अलग बात है, मगर इंडिया और चाइना में तो लैंड डिस्प्यूट है। पहले हाँ, लैंड वो तो डिस्प्यूट कभी को हो सॉल्व नहीं करोगे तभी आगे बढ़ेगी ना बात। वही तो। स्पेशली वो जब उसने हमारी लैंड ले ली है। हाँ, आप लैंड लेते तो भी अब कहते चलने दो, हमने लैंड ले ली। हाँ। उसने आपकी लैंड ली है, देन यू कांट प्रोसीड फर्दर। कर सके। वर्ल्ड में है कोई ऐसा देश? राइट। तो एशिया से क्या करना है, तीनों देशों को कमजोर करना। अगर अरे ईरान और यूएसए की वॉर से तो इंडिया कहाँ कमजोर हो रहा है? इंडिया या रशिया या चाइना कैसे कुछ नहीं वीक हो जाएगा? Nothing is happening to them. दैट डजंट मेक एनी Sense. ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना, बस तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर ही रहे। जब श्रीलंका की गवर्नमेंट गिरी तब भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं तब भी डिस्टर्ब हुआ, नेपाल वाले में देख सकते डिस्टर्ब हुआ, आपने लद्दाख वाला मैटर सुना, डिस्टर्ब करने की तो कुछ नहीं, कोशिश छोटा करी है मोटा ना, कहीं ना डिस्टर्बेंस कहीं। है। तो सीआईए को नहीं पता कि ईरान में क्या चल रहा है, या सीआईए जानना नहीं चाहती और वॉर कंटिन्यू करना चाहती नहीं है? सर, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है सीआईए के पास? हमारे को लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार सीआईए के पास इन्फॉर्मेशन है? ऑफ कोर्स सीआईए के, सीआईए अमेरिका, अमेरिकन के पास तो है ही। अमेरिकन ने अभी जो उस बंदे को निकाला वहाँ से, सीआईए ने तो डिसेप्शन करके निकाला था, और किसने निकाला है? कि सर सीआईए हो गया, MI6 हो गए, टोटल 5 आईज हो गए, यहाँ की डीजीएससी भी इनके साथ में है, सपोर्ट में ही है, फ्रांस भी इनके सपोर्ट में है, नाटो इनके पूरे सपोर्ट में। तो क्या अमेरिका इतना बेवकूफ हो सकता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा ये वॉर लंबा जाएगा? सर सही बात। कौन कहता है नहीं पता चलेगा? लोग कहते हैं अमेरिका ने धोखा खा लिया। किस चीज का धोखा खा लिया सर? हम अपने घर में बैठकर बोलते थे धोखा खा लिया, मतलब हमने टीवी देखकर बोल दिया कि नहीं अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रम्प बेवकूफ है, सीआईए पूरे बेवकूफ है, इनको पता नहीं था। सर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन प्लान होके होता है। एयर स्ट्राइक सामने नजर आती है कि कल एयर स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, अमेरिका ने किया, या आज ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहे हैं, ये आपको जरूर नजर आता है, लेकिन इसके पीछे सालों की जो इन्फॉर्मेशन का काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है, वो नहीं नजर आता। सीआईए को भी पता है कि ये वॉर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। अब क्वेश्चन है कि अगर उनको ये पता था ये वॉर लंबा जाएगा तो फिर भी उन्होंने अटैक क्यों किया? अब मैं इस वॉर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सीआईए, 5 आईज सबको मालूम है कि वॉर लंबा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अटैक करता है किसके ऊपर? ईरान के ईरान पे, ठीक है। अटैक करता है। अमेरिका को पता है कि अगर मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा तो यहाँ से यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना मिल रहा है। ठीक है। यार अमेरिका एक जगह ताकत क्या लगाएगा ना फर्क सर, पड़ा? कहीं ना कहीं ताकत तो डिवाइड होगी। हाँ जी। तो अमेरिका को ये भी पता है कि क्या है, यूक्रेन से मेरी ताकत हटेगी तो रशिया धीरे धीरे यूक्रेन को कवर करेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया इसके बाद। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, एक मिनट पहले इस पूरा हमले को सुनो। करने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया, पूरे वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया। अमेरिका को पता है कि इस दुनिया का लगभग 18 से 20%, 22% तेल पूरी दुनिया में वेनेजुएला पर मौजूद है सर। वेनेजुएला के ऊपर उनके पास इतना तेल है, मैं वेनेजुएला के पास नहीं बोलूंगा वो तेल, वो किसके पास है? अमेरिका के पास अमेरिका के पास, है। ठीक है। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान लगभग 147 करोड़ का देश, अगर हम उस तेल को यूज करें तो हम 168 साल तक हमारा तेल खत्म नहीं होगा सर। ये वेनेजुएला, आज यूएस के पास जो तेल है, अब यूएस को पता है वेनेजुएला को कंट्रोल में ले लिया, उसको भी ये भी पता है सीआईए को कि ये सारा रास्ता ब्लॉक करेगा, ईरान रास्ता ब्लॉक करेगा 100%। ईरान इस रास्ते से क्या करेगा, किसी तेल की शिप्स को नहीं आने स्टेट देगा। ऑफ हॉर्मुज से, हाँ, ठीक है। मालूम है यूएस को, इसके बावजूद यूएस ने अटैक किया। यूएस को ये भी पता है कि जैसे ही मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, दो देश रेडी बैठे हुए ईरान को सपोर्ट करने के लिए, चाइना वो तो रशिया और understood रशिया। है। आज आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से चाइना, जो रशिया, इंडिया। ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, जो ईरान लगातार मिसाइल्स मार रहा है, उनकी हर लोकेशन को टारगेट कर रहा है अमेरिका की, जो अमेरिका के शिप तक B2 तक अपनी मिसाइल भेज देता हो, आपको ईरान का लग रहा है सर?
सेम जो सिचुएशन यूक्रेन था वही ईरान हो गया। यूक्रेन को इन्होंने मोहरा बनाया, यहाँ अब रशिया और चाइना ने ईरान को मारा। ईरान को अब क्या है, अमेरिका का कोई भी टारगेट हो रहा है, कुछ भी, वो नाम किसका आ रहा है, ईरान का आ रहा है। तो इससे रशिया और चाइना को क्या बेनिफिट, उसका दुश्मन कमजोर हो रहा है सर धीरे धीरे। अमेरिका को भी पता है कि यार ये मेरे को नुकसान, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान हो रहा है सर? नहीं। पीट हेस्टन को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। या डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को कोई नुकसान हो रहा है? ऑयल कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है? दुनिया में ऑयल की कीमत तो बढ़ेंगी, तो अमेरिका के पास तो टोटल वेनेजुएला का तेल तो है ही है, तो महंगा बेचते पैसा। वो तो चाहे अमेरिका की आम जनता को नुकसान हो, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, अमेरिका के लॉ के हिसाब से तीसरी बार प्रेसिडेंट, लेकिन वो इतने पावरफुल बन जाएंगे कि अगला कोई भी प्रेसिडेंट आए तो डोनाल्ड ट्रंप से पावरफुल कोई नहीं रहेगा। बात समझ रहे आप? तो वो मैं तो नहीं समझी, मैं नहीं समझी। It's not how it is. हाँ, और साथ में यूक्रेन को जो है उसकी वजह से कोई लेना देना नहीं था कि यूक्रेन की वॉर को उसको लेस कर दे। इसमें यूक्रेन का कहाँ से कोई कहानी links आई, नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये टोटली डिफरेंट चीज़ चल रही है। Correct. द रीज़न यहाँ पे ईरान के साथ एकदम से वॉर इसलिए की गई है क्योंकि पहले इनका यूरेनियम को डिस्ट्रॉय किया गया, इनको एक मैसेज दिया गया था बॉम्ब मार के, पर इन्होंने जो बचा हुआ यूरेनियम था उसको निकाल के फिर से रीयूज करके उसको बनाने की कोशिश की। इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि ये फिर बना रहे हैं और इन और पता तेजी था से बनाने की और कोशिश कर रहे तेजी हैं। से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका इरादा जो है सबको पता ही है कि ये बना के जो अभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिना बाद में कितनी न्यूक्लियर करेगा। वॉर के बॉम्ब के, वो अगर हो जाए तो क्या करेगा इजराइल के साथ और यूएसए के साथ, इसलिए उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया हिजबुल्लाह है। है, हूती हाँ, है, वहां से हमास उनको है। भी फंड कर रहा था, तो सब बहुत उसकी कुछ वजह से हुआ है। इतना कुकर्मा ईरान का बढ़ रहा था कि इट हैड टू बी स्टॉप्ड। सो सेम, बस ये एक रीजन था। और अगर ये रोक देंगे तो उसी टाइम सीज फायर हो जाएगी, नहीं रोकेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।